हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में बताया था। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बैलेंस शीट, कंपनी फाइनल अकाउंट के अंतर्गत बैलेंस शीट के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। बैलेंस शीट को हिंदी में आर्जिट्टा कहते हैं। इससे कंपनी की समस्त संपत्तियां तथा दायित्वों का ज्ञान प्राप्त होता है और ये बैलेंस शीट कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसकी धारा 210 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को ये बनाना अनिवार्य है। ये इस बैलेंस शीट और नॉर्मल बैलेंस शीट में अंतर है। इस बैलेंस शीट के अंतर्गत हेडिंग्स आती हैं और नॉर्मल बैलेंस शीट में हेडिंग नहीं आती है। दो पक्ष होते हैं इसके, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटीज पक्ष में समझदारी पाते हैं और एसेट्स पक्ष में सारी संपत्तियों को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। लायबिलिटीज पक्ष में सबसे पहला हेडिंग होता है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इससे हिंदी में कहते हैं अंश पूंजी। इस शेयर कैपिटल के अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहले कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल को लिखा जाता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो होती है जिससे कंपनी का निर्माण होता है। इसे पंजीकृत पूंजी भी कहते हैं या रजिस्टर्ड पूंजी भी कहते हैं। इसके बाद इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके बाद इस हेडिंग के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग जो होता है इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल का होता है, जिसमें कंपनी द्वारा निर्मित की गई अंशों को दिखाया जाता है और कितने अंश निर्मित किए गए हैं, कितने अंश प्राप्त हुए हैं, उसका ब्यौरा लिखा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हेडिंग होता है कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। इस हेडिंग में कंपनी द्वारा कितना पैसा जनता से मांगा गया और कितना पैसा उसे प्राप्त हुआ, कितनी अमाउंट उसे प्राप्त हुई, उसे अंदर लिख लेते हैं। उस अमाउंट को अंदर लिखा जाता है। उसके बाद इसमें से कुछ चीज़ें को ऐड किया जाता है, कुछ चीज़ों को लेस किया जाता है। वो है लेस किया जाता है कॉस्ट इन एरियर। कॉस्ट इन एरियर इसे कहते हैं अवशिष्ट मांग। जो अंशों से हमें नहीं प्राप्त होता है पैसा, वो यहाँ पर लेस किया जाता है। और इसमें ऐड किया जाता है कॉस्ट इन एडवांस। अगर कॉस्ट इन एडवांस है यानी अग्रिम मांग कोई प्राप्त हुई है एडवांस के रूप में, तो उसे जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इसमें फॉरफिटर शेयर, फॉरफीचर शेयर की अमाउंट आती है। कुछ कर्मचारी को जो अमाउंट नहीं दे पाते हैं तो कंपनी उनके अंशों का पैसा जब्त कर लेती है, तो उनकी अमाउंट यहाँ पर लिखी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आता है
वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस इसे हिंदी में कहते हैं संचय तथा अधिक्य। तो इसमें जर्नलिज्म, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरे भाग का जो लाभ आता है वो उसको यहाँ पर लिखा जाता है, शो किया जाता है। इसके अलावा इसमें डिविडेंड, इक्विलाइजेशन फंड, पेंशन फंड और अदर फंड। इस हेडिंग में रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नलिज्म, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तृतीय भाग का डिविडेंड, इक्विलाइजेशन फंड, लाभांश समन्विकरण कोष, पेंशन फंड, अदर फंड, इन सब चीज़ों को इसमें दिखाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आता है हमारा वो है सिक्योर्ड लोन। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारा वो है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन को हिंदी में कहते हैं सुरक्षित ऋण। सुरक्षित ऋण वे होते हैं जिनके पीछे 100% संपत्ति गिरवी रखी जाती है। तो सिक्योर्ड लोन सबसे पहले इसमें आते हैं डिवेंचर यानी ऋण पत्र। नेक्स्ट आते हैं इसमें लोन जो हमने बैंक से ले रखे हों, लॉन्ग टर्म लोन और अदर लोन। इसके अलावा भी अगर लोन है वो सब इसमें दिखाए जाएंगे। नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड लोन। इसे कहा जाता है असुरक्षित ऋण। इसमें आपके आते हैं फिक्स डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन आते हैं, शॉर्ट टर्म मतलब है अल्प अवधि वाले कम समय के लिए जो लोन लिए जाते हैं वो लिखे जाते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें एडवांसेस आते हैं, लोन एंड एडवांसेस। ये भी अगर हमने बैंक से या किसी व्यक्ति से ले रखे हैं तो वो भी इसमें हमें दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आता है वो है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। नेक्स्ट हेडिंग है करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। इसे हिंदी में कहते हैं चालू दायित्व तथा प्रावधान या आयोजन। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर्स, एक्सेप्टेंस का मतलब है देवी, स्वीकृतियां, आउटस्टैंडिंग मीन्स अदरवे, अनएक्रूड इनकम,
अनुपार्जित आय वो लिखी जाती है इसमें। क्रेडिटर मीन्स लेनदार। इसके अलावा इसमें प्रोविजन, नेक्स्ट हेडिंग आता है प्रोविजन। करंट लायबिलिटी प्रोविजन में ये हेडिंग होता है। इस हेडिंग में प्रोविजन फॉर जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, प्रोविजन फॉर रिजर्व फंड। इसके अलावा अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड अयाचित लाभांश। ये वो लाभांश होता है जो कंपनियां भुगतान कर देती हैं लेकिन इसे लेने के लिए कोई व्यक्ति नहीं उपलब्ध होता है, नहीं आता है, तो उसे अनक्लेम डिविडेंड क्या आता है और इसको सिर्फ यही लिखा जाता है अयाचित लाभांश। इसके अलावा इसमें प्रोपोज्ड डिविडेंड आता है। प्रोपोज्ड डिविडेंड का मतलब है प्रस्तावित लाभांश या घोषित लाभांश जो कंपनी अंशधारियों को वर्ष के अंत में वितरित करती है, उसे दिखाया जाता है यहाँ पर प्रोपोज्ड डिविडेंड को। इसके अलावा इसमें और कोई प्रोविजन हो, अदर प्रोविजन अगर सवाल में है, नोमेनक्लेचर में दे रखे हैं तो आपको यहाँ पर शो करने होंगे। इसके अलावा इसमें लास्ट हेडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज को कहते हैं हिंदी में संभाव्य दायित्व। संभाव्य दायित्व वो होते हैं जिसे कंपनी अपना नहीं मानती है या उसका न्यायालय में विवाद चल रहा हो, इसलिए इनको संभाव्य दायित्व कहते हैं। इस करंट ईयर में वो दायित्व नहीं है लेकिन आने वाले वर्षों में वह दायित्व बन सकते हैं, इसलिए इनको संभाव्य दायित्व कहा जाता है, यानी कंटिंजेंट लायबिलिटीज। जो भी कंटिंजेंट संभाव्य दायित्व आपके नोमेनक्लेचर दे रखे होंगे वो उनको आपको अंदर आपको शो करना है, उसकी अमाउंट भी आपको अंदर लिखनी है और उसके अमाउंट वाले कॉलम में उसको नहीं लिखा जाएगा, ना ही उसको टोटल में जोड़ा जाएगा। तो लाइट पक्ष में ये हेडिंग है, इन हेडिंग अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें आती हैं। एक बार इन हेडिंग के बारे में दोबारा देख लेते हैं कि लाइट पक्ष में कौन कौन से हेडिंग आते हैं। सबसे पहला हेडिंग जो होता है शेयर कैपिटल, इसमें आता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ये शेयर कैपिटल का अंदर हेडिंग है। उसके बाद आता है इसमें नेक्स्ट हेडिंग जो पड़ती है रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड हेडिंग है सिक्योर्ड लोन। फोर्थ हेडिंग है आपकी
अनसिक्योर्ड लोन, और फिफ्थ हेडिंग है आपकी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। लास्ट हेडिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज। लास्ट हेडिंग जो आपकी है कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज पक्ष में शेयर कैपिटल के अंतर्गत ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट हेडिंग रिजर्व सर्प्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। और लास्ट हेडिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो लाइफ पक्ष में इतनी हेडिंग आती हैं। इन हेडिंग के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ आती हैं। तो आप इस वीडियो को देखना और समझना कि बैलेंस कंपनी के बैलेंस शीट के अंतर्गत लायबिलिटी पक्ष में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और किस हेडिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। मेरी इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसेट्स पक्ष में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू।